देखिए, एक्ट बन चुका है, उसका इम्प्लीमेंटेशन 1 जुलाई 2026 से होगा, जब मदरसा बोर्ड को रिपील कर दिया जाएगा, ख़त्म कर दिया जाएगा। अब मदरसा बोर्ड नहीं रहेगा तो उसके लिए जो माध्यमिक शिक्षा परिषद है या बोर्ड है, उसके ज़रिए तमाम मदारिस का, तमाम मदरसों का सिलेबस भी बनाया जाएगा और उसके अंदर उसका रजिस्ट्रेशन भी होगा, और रजिस्ट्रेशन होने के बाद प्राधिकरण में भी रजिस्ट्रेशन होगा, तब ये मदरसे चल पाएंगे। उनके मानकों के हिसाब से जो बड़े मदरसे हैं वो तो शायद उनको तो मान्यता मिल जाए, मगर जो छोटे मदरसे चल रहे हैं और जो एक तरह से जो यहाँ पर जो एलिमेंट्री एजुकेशन थी, उसकी बैकबोन थी, उसको अगर मानकों के हिसाब से देखेंगे तो उनको मान्यता नहीं मिलेगी। तो इस संदर्भ में मुझे ये कहना है कि सरकार को ये सोचना चाहिए कि बड़े मदरसे तो आप उनको मान्यता दे देंगे, वो पैरामीटर्स आपके पूरा कर देंगे, मगर छोटे मदरसे जो एक तरह से बैकबोन थी एजुकेशन की, वो मानक पूरा नहीं कर पाएंगे, तो उनके लिए अलग-अलग से व्यवस्था करने की ज़रूरत है सरकार को, ताकि वो भी अपना बराबर उसी तरह से अपना कार्य करते रहें और लोगों को, बच्चों को एजुकेशन देते रहें। धार्मिक शिक्षा अफेक्टेड होगी आपको लगता है इससे? देखिए, धार्मिक शिक्षा तो जाहिर है, जब वो स्कूल जो आपका जो बोर्ड है, वो आपका सिलेबस तैयार करेगा तो उनको तो पता ही नहीं है धार्मिक शिक्षा किस तरह से दी जाएगी उसके अंदर। तो वो तो ज़ाहिर है इफ़ेक्टेड होगी। वो तो एनसीईआरटी को बेस करके जो है वो सिलेबस बनाया जाएगा और उसी से उसकी पढ़ाई होगी। धार्मिक शिक्षा के मतलब ये है कि वो सिर्फ़ कुरान की तालीम के ऊपर फ़ोकस करेंगे कि भाई कुरान की तालीम भी 1 घंटा पढ़ा दी जाए, जबकि कुरान का हिफ्ज़ करने के लिए बच्चे को कंटिन्यूअसली 6-7 घंटे पढ़ना पड़ता है और वो नहीं पढ़ पाएगा, इसलिए कि सुबह 8 बजे से लेके और 2 बजे तक और 3 बजे तक स्कूल की तालीम हासिल करेगा तो वो नहीं पढ़ पाएगा। उस तरह आप से लोग क्या करने जा रहे हैं इसको? देखिए, इसका हमारे पास एक तो हल ये है कि हम सरकार के जो ये फैसला है, इसका विरोध करने के लिए अपना एक पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन करते रहें मुस्तकिल तौर से सरकार, ताकि उससे चेते, सरकार ये समझे कि भाई ये लोग वाकई इफेक्टेड है और इसके अंदर जो है वो इनके लिए सहूलत पैदा की जाए। और भाई अगर सरकार इसको नहीं करती है तो चूँकि आने वाले वक्त में जो 1 जुलाई से शुरू होने जा रहा है, तो उससे पहले पहले हम लोगों को हाई कोर्ट में इसको चैलेंज करना चाहिए, जो एक्ट बना है। ये भी हमें पता है कि पूरा एक्ट उसके अंदर जो है शायद रिपील नहीं होगा, मगर ये है कि उसकी जो प्रोविजंस हैं, जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, उनको हमें चैलेंज करना चाहिए और सबसे पहले जाकर के हाई कोर्ट में चैलेंज करना चाहिए। हाई कोर्ट में बहुत कॉम्पिटेंट हमारे लॉयर्स हैं, उनकी मदद लेनी चाहिए और जो भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इर्राशनल चीज़ें इन्होंने इस एक्ट के अंदर लाए हैं, उसको चैलेंज हमें करना चाहिए। ये हमारी स्ट्रेटेजी है। बिल्कुल, ये तो हमेशा ही वजूद की लड़ाई है, क्योंकि उत्तराखंड के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी की जा रही हैं जो ख़ासकर मुसलमानों के वजूद का मामला है। उसमें हमारे सबसे पहले ईमान को ही चैलेंज किया जा रहा है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी की जा रही हैं, जैसे अभी हमने कुछ दिन पहले देखा था कि कंपल्सरी संस्कृत एजुकेशन और गीता के श्लोक पढ़ाने की बात थी। इसी तरह से अब जो है नेशनल लेवल के ऊपर ये बात आ रही है कि जो है वंदे मातरम का गायन होगा। तो इस तरह की ये सारी चीज़ें हमारे ईमान के ऊपर असर करने वाली चीज़ें हैं। इसके अलावा हमारे वजूद के लिए इस वक्त वो डेमोग्राफिक चेंज की बात की जा रही है कि यहाँ पर आकर के 2002 के अंदर जो है 2% इनकी पॉपुलेशन थी, आज इनकी 14% पॉपुलेशन है। तो वो हमारे वजूद की बात है। अब हम लोगों ने यहाँ पे घर बना रखे हैं, जो हमारे मुस्लिम कम्युनिटी ने यहाँ पर आकर के अपने सेटलमेंट्स बना रखे हैं, उनके ऊपर क्या करते हैं, तो फिर वो हमारे जो जान और माल और ईमान सब के ऊपर, सारे लोगों के ऊपर। देखिए, ये मसला हमारे सामने भी है। पहले तो इन्होंने मदरसों पर छापेमारी शुरू करी उत्तराखंड में और तकरीबन 100-200 मदरसे सील किए, कुछ मदरसों को तोड़ा भी है। खालिस मदरसे ही बाज़ लोगों की आंखों में खटकते हैं। इसके अलावा और छोटे छोटे दूसरी अक़लियतों के और बहुसंख्यकों के ऐसे इदारे और इस तरह की तंजीमें चल रही हैं जिस पर किसी भी तरह का कोई आज तक एक हर्फ नहीं आया। और पहले तो इन्होंने मदरसों को इसलिए मुख्तलिफ नोटिस दिए कि भाई मदरसा बोर्ड से एफिलेशन कराओ। जब हमने अपील कर दी मदरसों से कि भाई सब लोग ठीक है, सरकार की बात माननी चाहिए, एफिलेशन कराओ,
तो अब इन्होंने वो एफिलिएशन के लिए तकरीबन हज़ारों एप्लीकेशनें मदरसा बोर्ड के लिए जुड़ने के लिए तैयार है, लोग मदरसा बोर्ड से मान्यता लेने के लिए तैयार हैं। वहाँ लोगों ने पैसे खर्च किए और वहाँ गए और 400-500 मदरसों की है भी, और उसके अलावा भी हज़ारों मदरसों ने एप्लीकेशन दी और तैयार हुए। अब इन्होंने वो बोर्ड ही ख़त्म कर दिया। इस बात से मालूम होता है कि सरकार की नीयत साफ नहीं है। आप अंदाज़ा लगाइए कि ये मदरसे आज से नहीं चल रहे हैं, ये सैकड़ों बरस से चल रहे हैं। 1947 में ये बात हमारे उलमा ने अपने जो है कानून के तहत, संविधान के तहत ये बात जगह जगह, चप्पे चप्पे, गांव गांव मकातिब कायम किए कि जो बच्चे जो है स्कूलों में पढ़ने वाले हैं वो अपने धर्म के आधार पर अपनी तालीम को हासिल कर सके और अपने मजहबी उसूलों को सीख सके। और कुछ ऐसे भी बच्चे हैं, मैं आपको बता दूं नासिर साहब, कि ऐसे भी बच्चे हैं जो ये प्राधिकरण, स्कूल, कॉलेज, बोर्ड्स, ये जो सब राग अलाप रहे हैं, हमारे यहाँ हिंदुस्तान में सरकार इस पर भी ध्यान दे कि एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो भूखा सोता है, बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो इलाज से महरूम है, बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो अपने बच्चों को पढ़ा ही नहीं सकता है। तो मुसलमानों का वो एक बहुत बड़ा तबका है जो अपने बच्चों की ड्रेस पर कादिर नहीं है, बच्चों की किताब पर, कोर्स पर कादिर नहीं है, बच्चों को हत्ता के खाना खिलाने पर भी कादिर नहीं है। आखिर है तो ये हिंदुस्तानी, इनकी फिक्र हमें तो करनी चाहिए। तो उलमा ने अपने अकाबरीन की जो है तर्ज अमल को इख्तियार करते हुए ऐसे बच्चों को जमा किया हुआ है जो बच्चे अपने बच्चों की जो लोग अपने बच्चों की फीस नहीं दे सकते, उनकी ड्रेस कोड नहीं दे सकते, उनको उनका कोर्स नहीं ले सकते। ऐसे बच्चों को हम यहाँ मदरसों में, छोटे छोटे मदरसों में बच्चों को उनको पढ़ाते भी हैं, उनके कपड़े भी बनाते हैं, उनकी फीस भी देते हैं, उनको अच्छा संवारने की कोशिश करते हैं ताकि वो हिंदुस्तान की तामीर के लिए तैयार हो जाए। ये बच्चे कहाँ जाएंगे? आप बना ले प्राधिकरण, आप इनको बोर्ड से करा लिए, तो सरकार की मंशा बिल्कुल इसमें हमें जो है वो साफ नजर नहीं आती है। ये सीधा सीधा हमारे मदरसों पर हमला है। हमारे छोटे मकातिब को, जो हमारी रीढ़ की हड्डी हैं, हमारे समाज की, हमारे इस्लाम की, हमारी कुरान की तालीम की बुनियादें, ये उनको खत्म करना चाहते हैं, जो हमें किसी तौर पर भी मंजूर नहीं। क्या करने वाले हैं? देखिए, आप अंदाजा लगाइए, जो बड़े मदरसे हैं, जो पहले से कायम है, जिनके पास बड़ी जमीनें हैं, वो तो इस प्राधिकरण में आ सकते हैं, लेकिन इसमें तकरीबन 80% मदरसे ऐसे हैं जो मानक पूरे नहीं कर रहे हैं इसके। मैं तो अभी फिलहाल सरकार से ये अपील करूंगा, देखिए कोई भी कानून बनता है वो आप आपकी जनता के लिए बना रहे हो। आप हमारे भी चीफ मिनिस्टर हैं, सरकार हमारी भी है, हम भी इसमें आते हैं। हमें भी जो है सरकार अगर फेत में लेके चले तो सबसे पहले तो इसमें कैबिनेट के किसी मिनिस्टर को, जिसके अंतर्गत ये विभाग आता है, या चीफ मिनिस्टर को सबसे पहले तमाम मदारिस के लोगों को, या अकलियत के लोगों को, सिखों को, और जो है बुद्धिस्टों को, और जो है ईसाइयों को बुला के ये जो है फेत में लेना चाहिए था, इनकी परेशानी पूछनी चाहिए थी। अच्छा राजा वो होता है जो अपनी प्रजा को सुखी देकर अपनी प्रजा की तमाम हालात को करीब से देखने की कोशिश करे। आप बात मानेंगे नहीं मानेंगे? ये बात हम मुख्यमंत्री ने इन मदरसों को क्या होता है, ये कैसे चलते हैं, इनका क्या सिस्टम है, समझने की कोशिश नहीं की और एक कानून लाद दिया। तो इस कानून के पीछे हमें जो है वो साफ नजर नहीं आती। क्या करने वाले हैं? अब करने वाले ये हैं कि अगर ये छोटे मदरसों के बंद करने की, चूंकि इस प्राधिकरण में अगर संशोधन नहीं हुआ, इसमें तखफीफ नहीं हुई, इन छोटे मदरसों के तहफ्फुज का कोई सरकार ने रास्ता नहीं निकाला, तो मैं छोटे मदरसों को लेकर के इंशाअल्लाह अज़ीज फिर जो है इंशाअल्लाह इनकी मुखालफत की जाएगी, कानून के दायरे में प्रदर्शन किए जाएंगे, ज़ाब्ते के दायरे में, चूंकि हमारा हक है भाई। आर्टिकल 25, 26, 27, 28, 29 तक ये हमें इस बात का अधिकार दिया है कि तमाम मज़ाहिब के लोग अपने अपने रीति रिवाज के मुताबिक, अपने अपने जो है मजहब के मुताबिक अपने इदारे खोलने के, उन्हें चलाने के, प्रचार प्रसार के पूरा हक है। तो ये तो संविधान के खिलाफ जा रही है बात। तो हम अपना वो हक इस्तेमाल करते हुए इंशाअल्लाह सरकार के इस कानून को, अगर मदरसों को इन्होंने टारगेट करके बंद करने की मकातिब को कोशिश की, तो इंशाअल्लाह मैं इसका विरोध करूंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।